देश के गृह मंत्री के खिलाफ सड़क पर नारे लग रहे हैं। सोचिए, दिल्ली में घुटने भर पानी भरा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं और उसी पानी में भीगते हुए हजारों लड़के बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सवाल क्या है? बस एक ही सवाल है, बस एक ही बात है कि अमित शाह इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली थी। एक 20 साल के लड़के की आंखें चली गई, शरीर के उसके एक एक अंग में 200 से ज्यादा छर्रे धसे हुए मिले। अब सवाल ये है कि भाई विरोध हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि ये गोली चली किसने, यानी किसके कहने पे चलाया गया। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। मैं आपसे एक सीधी बात करने आया हूं। आज की बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, ये बात आपकी है, आपके बच्चे की भविष्य के लिए है। क्या हुआ था उस दिन, कहां हुआ था, सब कुछ साफ करते हैं इस वीडियो में। तो 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों छात्र इकट्ठा हुए थे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुद्दा था नीट पेपर को लीक को लेकर के। छात्र मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये छात्र पैदल संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। नारा था चलो संसद, यही नारा था। पुलिस पहले से तैनात था। भीड़ बढ़ी, पुलिस ने कहा पीछे हटो, फिर आंसू गैस छोड़ी गई, फिर लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर और यहीं पर खेल बिगड़ गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन पर पैलेट गन चली है। वो गन जो आमतौर पर भीड़ को तितर भीतर करने के लिए चलाई जाती है, उसमें छोटे छोटे छर्रे होते हैं लोहे के, वो निकलते रहते हैं और वही आंखों में लगी है। अब यहाँ एक लड़के की बात सुनिए, नाम है साहिल लोचप, उम्र है उसकी 20 साल, दिल्ली का रहने वाला ये लड़का है जो नीट की तैयारियां करता था, डॉक्टर बनना उसका सपना था। 20 जुलाई को वो भी उस भीड़ में पड़ा हुआ था, हाथों में तिरंगा था, मुंह पर बस एक शब्द था, पेपर लीक के खिलाफ नारा लगा रहा था। उसी दिन एक छर्रा निकलती है और आंखों में जा लगती है। वो गिर पड़ा बेचारा नीचे, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी एक आंखों की रोशनी चली गई है। शरीर से 200 से ज्यादा छर्रे उसके निकलते हैं। वो आज भी ठीक से देख नहीं पाता है, आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। खुद जो दूसरे की आंखें बचाना चाहता था डॉक्टर बन करके, आज वही बेचारा आज अपने आंखों पे काली पट्टी बांध करके इस थाने उस थाने लिए घूम रहा है। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती है। 22 जुलाई को इस घटना की एक एंट्री थाने की डायरी में लिखी जाती है। 1:24 पर 25 जुलाई को बिहार के सिवान जिला में एक और वीडियो ये सामने आता है। डायरी तो उस दिन लिखी गई थी, लेकिन ये बिहार का ये वीडियो सामने आता है। हाथों में AK-47 जैसे राइफल दिखती है और वो छात्रों की तरफ तानते रहते हैं पुलिस वाले। बाद में उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहां से दिल्ली की बात भी गर्म हो जाती है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं, वो सीधा साहिल को लेकर के संसद मार्ग थाने तक पहुंचते हैं। थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। उनका एक ही बयान था, जब तक FIR नहीं होगी हम यहां से नहीं हटेंगे। उनके धरने के कुछ घंटे बाद 21 अगस्त को आखिरकार FIR दर्ज हो गया। FIR में साफ लिखा है कि नीली वर्दी वाले एक शख्स ने पैलेट गन चलाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, गोली किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई, किसके आदेश पर चलाई? इसी पर CRPF ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। CRPF का बयान आया है। CRPF ने कहा है कि हमने SOP के पालन किया है। पहले अनाउंस किया, फिर आंसू गैस चलाई, फिर लाठीचार्ज हुआ। जब भीड़ काबू में नहीं आई, तब दिल्ली पुलिस की लिखित मंजूरी के बाद पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। CRPF ने भी ये भी जवाब दिया है कि 7 से 8 राउंड फायरिंग हुआ था। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पर खुलकर कोई बात नहीं बोला है, बस इतना कहा है कि हालात काबू करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी थी। और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने इस पूरे मामले पर अभी तक एक भी बयान नहीं दिया है। जैसे वो छुप रहे हैं, संसद भी नहीं जा रहे थे
और यही काम हो रहा है। उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, यहां से पूरा मामला बदल जाता है। 25 अगस्त को भारतीय युवा कांग्रेस सड़क पर उतरती है। केरल हाउस से लेकर के बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च निकलता है। मांग एक ही है, अमित शाह इस्तीफा दो। दिल्ली प्रदेश जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लाड़का का बयान आया है, उन्होंने कहा है गृह मंत्री संसद सत्र के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। छात्रों पर हुई बर्बरता पर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया है। अगर पैलेट गन और घातक हथियार का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश पर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अमित शाह को इस्तीफा दे करके अपने पद से हट जाना चाहिए। और अगर उनकी जानकारी के बिना हुआ है तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, न्याय मिलने तक न आवाज रुकेगी न सड़कें सुनी होगी। पुलिस ने इस मार्च को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था और युवा कांग्रेस ने इस मांग को लेकर के ऑनलाइन याचिका भी शुरू कर दी है। अब यहाँ कड़वी बात बोलनी पड़ेगी, नाम लेकर बोलनी पड़ेगी। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। पुलिस जो दिल्ली पुलिस है आपके अधीन आती है। RAF CRPF सब आपके मंत्रालय के आदेश पर चलते हैं। अगर आपके विभाग में छात्रों की जो पैलेट गन चली है उसके ऊपर और आपको भी ये पता नहीं है तो ये लापरवाही किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है क्या आपकी है? युवाओं का जो देश है ये आपसे चलता है। आंख में कैसे आई उसके पैलेट गन और धरने पर किस प्रकार से ये सभी छात्र गए थे? लेकिन सवाल आपसे भी है, जब आपकी सरकार थी तब भी पैलेट गन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या आप अब साफ कानून की मांग करेंगे कि छात्रों पर कभी पैलेट गन नहीं चलेगी? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये सब सोची समझी साजिश है। कांग्रेस कह रही है कि ये तानाशाही है। लेकिन बीच में पीस कौन कर रहा है? साहिल जैसा छात्र का अब कानून को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझिए। पैलेट गन कोई आम बंदूक नहीं है। कानून कहता है कि इसे तभी चलाया जा सकता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हिंसक हो जाए और सबसे पहले 3 काम करने होते हैं। पहला, लाउड स्पीकर से चेतावनी देना होता है। दूसरा, आंसू गैस छोड़ना होता है और तीसरा, लाठीचार्ज करना पड़ता है। अगर इन तीनों से भी भीड़ नहीं रुकती है तब जाकर लिखित मंजूरी के बाद पैलेट गन चलती है और वो भी कमर के नीचे, आंखों पर, चेहरों पर मारना मना होता है। अब सवाल है, क्या 20 जुलाई को ये तीनों स्टेप पूरे हुए? सीआरपीएफ कह रही है हाँ पूरे हुए थे। छात्र कह रहे हैं नहीं, हम शांत थे, इनकी जांच अभी चल रही है। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेश प्रताप सिंह ने कहा है कि पूरी जांच के बाद ही आधिकारिक बयान देंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने नियम माना है, दूसरी तरफ एक लड़के की आंखें चली गई। अगर नियम मानने से आंख चली जाती है तो क्या नियम ही गलत है? हर 60 सेकंड में एक नया मोड़ आता है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग है। पहले बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते थे लोग, आज बारिश में भीगकर बीजेपी के हेडक्वार्टर घेर रहे हैं। पहले छात्र चुप थे, आज खुलकर बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब युवा सवाल पूछता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिलती हैं। अंत में मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरे 3 सवाल हैं और एक सवाल आपसे पहला है अमित शाह जी से। आप बताइएगा कि 20 जुलाई को पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था आपको? अगर आपके कहने पर चली तो आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? और अगर आपके बिना बताए चली है तो आपके मंत्रालय में आपकी जानकारी के बिना गोली कैसे चल गई? दूसरी सवाल राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से है। आप आज साहिल के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन क्या आप वादा करेंगे कि आपकी सरकार आई तो छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन पर हमेशा के लिए रोक लगेगी? तीसरा सवाल है जो पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों से है, जो साहिल लोचप की आंखें आज चली गई है, इलाज कौन कराएगा? उसके 200 छर्रे कौन निकलवाएगा? ये कौन जवाब देगा कि हमारी तरफ से चलाई गई गोलियां हैं? और आखिरी सवाल आपसे है, जो ये वीडियो हमारे दर्शक देखते रहते हैं, आपको क्या लगता है एक छात्र की आंखें चले जाने से क्या छोटी बात है? क्या इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या अमित शाह जी के इस्तीफे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय, कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।